एक लड़का दिल्ली में रहता था, जॉब करता था और अपनी कंपनी जाता था और घर आता था। लेकिन एक दिन क्या होता, वो फ्री बैठा था, रूम पे ही बैठा था। तो उस टाइम उसके दिमाग में आता है कि दिल्ली में जीबी रोड पे जो कोटे स्थित होते हैं उसकी वो कहानी या उसकी कुछ दोस्त के बताए हुए आधार पे वो सोचता है कि आज क्यों ना हम भी उस कोटे पे चलते हैं और जीबी रोड चल के हम भी उस दुनिया का कुछ नज़ारा देखते हैं या उस तरह की कुछ भी देख के अपनी ज़िंदगी में कुछ देखना चाहता। तो जैसे ही वो ये सोचता है और शाम होती है और जीबी रोड चला जाता है, कोटे पे जाता है तो जैसे ही अंदर जाता है तो देखते हैं कि वहाँ की हलचल और वहाँ की रहन सहन देखो बहुत अलग थी। बहुत मतलब जिसको उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो जैसे ही जाता है और एक स्मार्ट सी सुंदर सी लड़की आती है और उनका हाथ पकड़ के एक कमरे में ले जाती है और ले जाके उनके साथ ऐसी घटना या ऐसी वारदात हो जाती है जिनसे वो कोठे पे जाने की लत पड़ जाती है उसके, और वो हमेशा कोठे पे जाता है। और उसके साथ ऐसी क्या घटना हो जाती है, आप कहानी के एंड तक जरूर देखना, जिससे कि वो लड़का बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और उनकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है और कोठे पे जाने की लत लग जाती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, मैं लोकेश। आज की नई क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की जो क्राइम स्टोरी बहुत रोचक, जिससे आपका ऐसे सोचो आपका दिल छू जाएगी आज की कहानी। आप वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की जो हमारी क्राइम जो स्टोरी बताता हूँ उसको आपको कैसे लगती है वो कमेंट में जरूर बताना हमें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। आज की बहुत नाइस स्टोरी बनने वाली है। आज की जो स्टोरी सच्ची घटना है, उसमें नाम और जगह एक काल्पनिक है लेकिन एक सच्ची घटना है जो क्राइम स्टोरी पे आधारित है। तो आज की जो स्टोरी है दोस्तों, एक गाँव का लड़का होता है, वो कई काम या जॉब करने के लिए दिल्ली चला जाता है और एक बहुत अच्छी नामी कंपनी में जॉब करने लग जाता है। उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, जो वो बहुत अच्छा पैसा भी कमाता है और गांव से छोड़ के वो वहाँ बाहर चला जाता है क्योंकि गांव में इतना रोजगार नहीं था। अब जैसे जैसे वो दिन निकलते गए, काफ़ी दिन थे, और वो एक दिन क्या होता है कि शाम का टाइम था और छुट्टी का दिन था, तो वो फ्री था और वो कई उनके क्या दोस्त किस्से बताते थे जीबी रोड के। तो उसी टाइम उसको याद आ जाता है कि जीबी रोड पे जो कोटे स्थित होते हैं उस पे आज हम चल के अपनी कुछ देखते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, और वहाँ देख के वहाँ की जो दुनिया होती है उनके साथ कैसा व्यवहार और किस तरह से वो ज़िंदगी जीते हैं और किस तरह के आदमी आते हैं वहाँ पे और किस तरह से एंजॉय करते हैं, आज उनका हम एंजॉय करते हैं। जैसे ही वो बंदा जाता है, शाम का टाइम होता है और जीबी रोड जाता है, तो वहाँ की देखो रंगीन दुनिया थी। बहुत सुंदर सुंदर लड़की जो उनके सामने लाइन में लग जाती है और उनका अलग अलग बुलाते हैं, अलग अलग इंतजार करते हैं उनके। लेकिन वो देखते हैं कि एक बार पूरे फील्ड में हम घूमते हैं और पूरी जगह पूरे कोठे पे जाते हैं और जाकर पूरा नज़ारा देखता है। तो जैसे जैसे वो देखता है, एक टाइम एक लड़की होती है जो उनको बार बार बोल रही थी, आओ हमारे पास आओ, आप जो चाहिए आपका स्वागत, आप जो जैसे बोलोगे वैसा सब कुछ होगा आपको और आपकी सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। वो लड़का बार बार उनको भी इग्नोर कर ही रहा था, लेकिन वो न जाने उसकी नज़रें किस चीज़ को ढूंढ रही थी और किस चीज़ को वो संभाल रहा था जो वो बार बार इग्नोर कर देता था। जैसे ही वो कोटे में खड़ा था, एक सुंदर सी लड़की होती है जो उनको बोलती है कि चलो आप मेरे साथ चलो, मैं एक्स्ट्रा मुझे 100 रुपये दे देना, मैं आपको पूरे कोटे की मतलब शेयर करवा देता हूँ, पूरे कोठे की सभी लड़कियां बता दूंगी और मेरे साथ चलो, मुझे एक्स्ट्रा 100 रुपये देना। तो वो उनका हाथ पकड़ती है, लड़की जो स्मार्ट सी सुंदर थी, वो उनको हाथ पकड़ के ले जाती है, पूरे कोठे में घुमाती है, लड़कियां दिखाती है। तो वो उनसे 2,000 रुपये लेती है और एक रूम में छोड़ आती है और 100 रुपये उनका एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है वो ले लेती है और वो लड़का भी उसको दे देता है। जैसे ही देता है और जिस रूम के अंदर वो जाता है और जाते ही देखता है तो एक सुंदर सी लड़की थी जो बहुत मासूम शक्ल की थी और वो बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। और वो जैसे ही उस लड़की और उस लड़के की नज़र आमने सामने होती है, उस लड़के का नाम अविनाश होता है, जो एक काल्पनिक नाम बता रहा हूँ मैं इस कहानी के अंदर, और जो लड़की है उसका नाम अंतिमा होता है, जो भी एक काल्पनिक नाम है, न कि जिससे कि किसी को आत्मा को ठेस नहीं पहुँच सके। जैसे ही वो लड़का अविनाश होता है अंदर रूम में जाता है, तो अंतिमा नाम की जो लड़की होती है उसको वो देख के बोलती है, बोलो सर आपकी किस तरह से और आपकी क्या सेवा, आप बताओ मुझे, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। अविनाश वहाँ जाता है, उस लड़की को देखता है
और वो देखते ही चौंक जाता है कि ये लड़की मेरे को जानी पहचानी लग रही है, इसको मैं कई बार देखा हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है कि अपने रिश्तेदार है या अपने कोई खास है, अपने से कुछ खास मिलने वाली है। तो वो ये देख के बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाता है और उनके पास में बैठ जाता है। और वो लड़की भी उसके जो नजरें झुका के उसके सामने बैठी हुई थी, और वो लड़की चाह रही थी ये अपना काम जो जिस उद्देश्य से आया है वो अपना काम करके फ्री हो जाएगा और इनसे अपने कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि लड़की उस लड़के को पहचान नहीं रही थी। अब जैसे उस लड़की के तो यही विचार थे कि ये जो आया है अपने हिसाब से वापस चला जाए, अपना काम पूरा करके वापस चला जाएगा। लेकिन जो लड़का था उनका ये विचार बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आया तो वो उस उद्देश्य से ही था। लेकिन जैसे उस लड़की को देखता है और उसको पूरी याद आ जाती है कि ये लड़की अपने मिलने वाली है, अपने रिश्तेदार है, कुछ अपनी कोई खास है, अब इनसे बात करेंगे, इनका नाम पता एड्रेस सब पूछेंगे, जब जाके कन्फर्म होगा। तो जैसे उस लड़की के पास बैठता है, सारी बात करता है, तो लड़की उनका नाम पूछता है वो, तो नाम जब बताता है कि मेरा नाम अंतिमा है, लेकिन जिस लड़की को वो पहचान रहा था उस लड़की का नाम अंतिमा नहीं था। तो फिर वो डाउट में हो गया कि ये लड़की वो नहीं है। फिर उनसे वो फिर भी वो बात नहीं कर रहा था और बात करके वापस रूम से बाहर निकल के जाने वाला था। तब वो लड़की उठती है जिसका नाम अंतिमा होता है ना, जो वो उठ के उस लड़के को बोलता है कि आप मत जाओ सर, आप ऐसे जो जिस उद्देश्य से आए हो वो अपना काम पूरा करो, नहीं तो जो हमारी मैनेजर मैम होती है, मैनेजर लेडीज होती है, वो हमारे को डांटेगी फटकारेगी, क्योंकि ग्राहक को आपने खुश करके नहीं भेजा है और आप उनसे पैसे ले लिया, तो मेरे पे वो दबाव डालेगी, प्रेशर डालेगी और मुझे परेशान करेगी। तो ये कहने के बाद वो लड़के को बार बार रिक्वेस्ट करती है, रोकती है, लेकिन लड़का वापस निकल के आ जाता है और घर आ जाता है। और घर आते ही पूरी रात यही बात सोचता है कि यार वो लड़की मेरे को वही लड़की है जिसको वो जान रहा था, वही लड़की है, लेकिन वो उसने अपना नाम गलत बता दिया, हुआ कैसे, और वो लड़की यहाँ कैसे पूछ सकती है। अब वो पूरी रात यही सोच रहा था। और जैसे सुबह होता है, अपने सारे दोस्त होते हैं जो क्लास साथी होते थे, जैसे उस अंतिमा जो लड़की नाम बताया था उस लड़की के, और वो जो अविनाश होता है वो एक साथ पढ़े थे, 7th 8th और 9th क्लास एक साथ पढ़े थे। उस साल के वो जितने भी दोस्त थे उनके सबके कॉल करता है, पूछता है कि जो वो लड़की है उनकी लाइफ क्या है और कहाँ रहती है और उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं उस लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ शादी हुई या कहाँ रहती है वो, उसको यही बात पूछना था। और अब बार बार सभी दोस्तों को यही पूछ रहा था वो, लेकिन सभी दोस्त पूछ रहे थे यार वो लड़की नहीं दिख रही थी और नहीं है। और जब उनके घर वालों को भी पूछा तो घर वालों ने भी यही बताया कि लड़की का कोई पता नहीं है, वो कहीं बाहर चली गई या कहीं क्या पता, वो कहीं लापता है, कहने का मतलब लड़की नहीं है। आज से नहीं, वो आज से 18 साल पहले ही लापता हो गई, उनको तो हम भूल भी चुके हैं। अब जैसे जैसे ये बात होगी उसके दिमाग में और दिमाग उनका घूमने लग गया कि यार हुआ कैसे, और लड़की 101% वही लड़की जिसको मैं पहचान रहा हूँ। वो लड़का वापस 5-7 दिन होता है और जैसे उसको छुट्टी का टाइम मिलता है या कुछ उनको टाइम मिलता है, उसी टाइम वापस उसी कोटे पे जाता है और जाकर उस जो मैनेजर लेडीज होती है जो पहले घुमाया था उस पूरे कोटे के अंदर उस लड़की के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अंतिमा नाम की लड़की को ही लड़की से मिलना है। तो वो जैसे जैसे जाता है और उस अंतिमा नाम की जो लड़की होती है कोटे पे, जो उनका नाम चेंज करके अंतिमा रख दिया था, उस लड़की के पास वो जो लड़की होती है दूसरी जो कोठे में घुमाने का काम करती है, वो लड़की उसके पास छोड़ के आ जाती है। और जैसे ही छोड़ के आती है फिर वापस वो लड़का उससे यही बात पूछता है, और वो जो लड़की होती है उसको जैसे रूम के अंदर जाती है वो उनके चेहरे पे हंसी आ जाती है, खुश हो जाती है वो लड़की कि ये ग्राहक मेरे पास दोबारा आया, यानी खुश हुआ है और ये मेरे से कुछ, इसका मतलब गई बार में कुछ गलत काम नहीं किया, फिर भी मेरे पास वापस आया, इसका मतलब इसका और हमारा कुछ खास घनिष्ठ रिश्ता है या हमारे को ये करीबी से जानता है। जैसे उस रूम के पास दोनों बेटे होते हैं, लड़की भी यही पूछ रही थी कि सर आप मेरे से क्या या तो नाराज हो या मेरे से कुछ घनिष्ठ हो या क्या चाहते हो, आप मेरे पास दोबारा आए, जिससे पहली बात तो मैं खुश हुई हूँ। तो लड़का बोलता है जो अविनाश होता है कि नहीं, आप मुझे एक सच बताना और आप नाराज मत होना, ऐसा नहीं कि आप मुझ पर भड़क जाओ और चिल्लाने लग जाओ और मुझे मारने लग जाओ, ऐसा मत करना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे। लड़की बोलती है बताओ क्या बात है। तो वो पूछता है अविनाश कि आप इस जगह आपका शौक है या किसी मजबूरी कारणवश यहाँ आए हो, पहली बात। और दूसरी बात आपका मुझे ओरिजिनल नाम बताओ, जो आपका जो पहले गांव में थे उस जगह का, और आप जिस गांव से रहने वाले हो उसका मुझे नाम बता दो। ये मैं 3 क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करके मुझे इन चीज़ों के बारे में बता दो आप। तो लड़की बोलती है कि आप
और मेरे बारे में कुछ मत पूछो, जिस काम से आप आए हो वो काम करो और अपने आप से वापस निकल जाओ, मेरी यही रिक्वेस्ट है। लेकिन लड़का नहीं मानता है और उनके पैर पकड़ के बैठ जाता है। वो कुछ भी गलत काम करने की मंशा उनके साथ नहीं रखता है, क्योंकि वो जिस लड़की को चाहता था, जिससे वो प्रेम करता था, आज से यानी सन 2018 की बात होती है, ये 18 में वो लड़की, दोनों लड़का और लड़की मिले थे। उससे 18 पहले यानी सन 2000 की बात थी कि उससे पहले वो लड़की वहां से किसी ने किडनैप कर लिया था। अब लड़की उसको पूरी कहानी बताती है, तो अंतिमा को सब चीज बताता है कि देखो अंतिमा, जो आप मुझे नाम बता रही हो, जो मेरे को चेंज लग रहा है, बाकी आपका जो नाम होता है गांव में अंजलि नाम है। तो लड़की बिल्कुल हैरान हो जाती है जब अविनाश ने उसका नाम अंजलि बताता है, क्योंकि उसको पूरी याद आ जाती है कि ये लड़का अपना खास है। जब अंजलि नाम हमारे को किसी स्टाफ में या यहाँ की, जो मैं यहाँ 18 साल गुजार चुकी हूँ, मेरे को किसी का अंजलि नाम आज तक लिया नहीं, और आज तक किसी भी मेरे को जान पहचान वाले बंदा आज तक नहीं आया, और ये आदमी आया और ये आते ही मेरा नाम जो बचपन का या मेरा पहला जो नाम था वो नाम बता दिया। वो बिल्कुल ऐसा समझ ले कि अपना कुछ खास है ये। जब लड़का बताने लग जाता है कि हम 7th क्लास से 10th क्लास तक हम साथ पढ़े थे, हमारे जो दोस्त थे सभी दोस्तों का नाम बताया उन्होंने, जो उनको टीचर थे, उनके गुरु जी थे वो पढ़ाते थे, उनका नाम बताया उन्होंने, और कौन सी स्कूल में पढ़े थे वो भी उनको नाम बताया। बताते ही लड़की भावुक हो जाती है और लड़के के गले लग के चिपक के बहुत रोने लगती है, और दोनों का हाल बहुत बेहाल हो जाते हैं। और उस स्टोरी के बाद जब लड़की ये सारी चीज समझ जाती है कि ये अपना खास, अपना जो मित्र था, मित्र भी कह सकते हैं जिसको हम दोस्त कह सकते हैं, दोनों खास दोस्त थे और दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी और साथ रहने की कसम खाई थी। वो दोनों एक लड़के थे जो कोठे पे जाके अपनी लाइफ में वापस मिले थे, और लड़की और दोनों वापस बहुत जबरदस्त रोने लग जाते हैं। अब लड़का और लड़की जब वो लड़का सारी चीज उसको समझा देता, तब वो लड़की अपने को बताती है अविनाश को कि देखो मैं क्या होता कि मैं जब कपड़े लेने बाजार जा रही थी अपने घर से, और जब मेरी उम्र 16 साल थी, यानी जब हम साथ पढ़ते थे 10th क्लास के अंदर, उसी के टाइम की बात होती है कि मैं बाजार में कपड़े लेने जाती हूँ और किसी अनजान गाड़ी ने मेरे पास रोक के जबरन 4-5 आदमी थे, मुझे जबरन गाड़ी में उठा के मेरे को यहाँ जो दिल्ली जीबी रोड कोठा पे, जो आज भी मैं इस दलदल में फंसी हूँ, मुझे 18 वर्ष हो गए, 18 साल हो गए, मेरे से कोई मिलने नहीं आया। मुझे मेरे घर वालों की, मेरे माता पिता की और मेरे भाई बहन की मुझे बहुत याद आती है, और मैं दिन रात यही सोच के मेरे को, लेकिन अब मैं इस चीज़ की आदी हो गई हूँ और मेरे सब दोस्तों की सबकी याद आई थी। लेकिन मुझे मेरी 16 साल की उम्र से आज मेरी उम्र लगभग 32 से 35 साल हो गई है, और मेरी अब तो सब चीज तरह की जिज्ञासा ही मर गई है मुझे इंसान जीवन से और मुझे किसी चीज से नफरत से हो गई है। लेकिन अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरी लाइफ यही निकाल जब दोनों का हाल बहुत बेहाल हो गया था, और जब लड़के ने आश्वासन दिया कि मैं आपको यहाँ से पूरी मेहनत और पूरी कोशिश करूंगा यहाँ से निकालने की, इस कोटे से, इस दलदल से और इस नरक जिंदगी से मैं आपको बाहर निकालने का मैं वचन मांग देता हूँ कि मैं बाहर निकाल दूंगा। लेकिन लड़की उस चीज से बात को मना कर देती है कि देखो अविनाश, मैं कहाँ जाऊंगी, अगर मैं मेरे घर वालों के सामने जाऊंगी, मेरी उम्र मैं 16 साल से यहाँ पड़ी हूँ, 16 से मेरी 35 साल उम्र हो गई है, मैं घर वालों के सामने जाऊंगी तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, समाज वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ, और मैं अपने आप को जी नहीं सकती, और मैं यही ठीक हूँ, मैं मेरे हिसाब से जिंदगी यही जी लूंगी, मेरी जो बची कुची जिंदगी मैं यही रह लूंगी, मैं नहीं निकलने वाली बाहर और नहीं निकल सकती हूँ। जब अविनाश ने ये बात पूछी तो उन्होंने बोला कि मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, और आप से मैं ये बात एक बार पूछना चाहता हूँ कि आप पहले कोशिश नहीं की क्या, जब 16 साल की उम्र से यहाँ तक निकल गए तो पहले कोटे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की क्या? तो जब अंतिमा ने उनको बताता है कि मेरी जो 16 साल की उम्र थी उससे मेरे को लास्ट यानी 16 से मेरी 19, 20, 21 साल की उम्र थी, जब तक मेरे ऊपर इतनी निगरानी रखते थे सारे ने, सभी मेरे ऊपर ही निगरानी रखते थे, और मेरे कस्टमर बहुत ज़्यादा आते थे, और सभी ने मेरा ही शोषण और मेरे से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे ये, और मेरे को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं देते थे, सिर्फ मेरे को खाना दे देते थे ये, और मेरे को कमरे से बाहर तक नहीं निकलने देते थे। अब थोड़ा सा जो मुझे मेडिकल जिससे हॉस्पिटल, क्योंकि एक कोठे पे रहने वाली लेडीज़ की हर हफ्ता जाँच होती है, और डॉक्टर को दिखाना टाइम पे बहुत अनिवार्य या कंपलसरी होता है, जो आपको भी इसकी जानकारी होगी। तो मेरे को अगर हॉस्पिटल भी ये ले जाते हैं तो मेरे को कई आदमियों के साथ ये ले जाते थे और जांच करवाते थे।
तो मैं वहाँ नहीं निकल पाई। और अब मेरी उम्र वैसे 35 हो गई और अब मैं निकलना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को समाज सब भूल चुके, भाई रिश्तेदार सब भूल गए। लेकिन अविनाश मुझे एक बात ज़रूर सताती है कि मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन की बहुत याद आती है। अगर मुझे आप एक बार मैं उनसे दूर से देख के या मिलना अगर चाहते हो, ये इतना अगर आप मेरा काम कर दोगे तो मैं आपका ज़िंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। ये बात लड़की बताते हैं, लड़के के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अविनाश बोलता है कि मैं आपके घर वालों से नहीं, मैं आपको बिल्कुल इस दलदल से बाहर निकालना चाहता हूँ, आप मुझे मेरा साथ तो दो आप। तो जब वो लड़की बोलती है कि चलो अगर आप इतना कह रहे हो तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी, लेकिन वो लड़की वापस एक क्वेश्चन ये भी करती है कि मैं यहाँ से निकल के जाऊँगी कहाँ, क्योंकि घर वाले के सामने मैं रह नहीं सकती, नजरों उनके सामने नज़र कैसे मिलाऊंगी। तो अविनाश उसको विश्वास दिलाता है कि देखो मेरी बात समझो आप, क्योंकि आपकी मर्जी से आप यहाँ नहीं आए हो, एक गलती से आपको एक साजिश से अपहरण करके आपको यहाँ लाया गया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और मैं आपसे वचन देता हूँ कि मेरे पास आपको रखूँगा और आपके घर वालों से मिलाऊंगा और एक वापस जो आपकी आधी ज़िंदगी बची हुई हंसी खुशी ज़िंदगी जीना। तो वापस अंतिमा बोलती है कि देखो आपके भी बीवी बच्चे होंगे और आपके भी घर होगा, परिवार होगा, माता पिता होंगे, तो मैं आपकी एक ज़िंदगी में दखल नहीं देना चाहती और आपकी जो ज़िंदगी है आप हंसी खुशी जियो, मेरे चक्कर में आप आपकी लाइफ खराब मत करो और मुझे यही रहने दो। लेकिन जब अविनाश वापस यही बताता है कि देखो मेरी बीवी है जो मुझे छोड़ के चली गई है और मेरे एक बच्ची है जो मेरी बेटी है, वो मैं यहाँ पे जो दिल्ली काम करने आता हूँ तब उनकी नानी के पास उसको रख के यहाँ आता हूँ मैं, और वापस मैं जाता हूँ तब मैं नानी से वापस लेके उस बच्ची को मेरे गांव जाता हूँ। तो मेरी भी ज़िंदगी वैसे मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है और आज जो मेरी ज़िंदगी का प्यार मुझे आज मिल गया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, तो मैं आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपके माता पिता से और भाई बहन से मिलाने का मैं वादा करता हूँ, आप मेरा बस साथ देना। तो लड़की भी तैयार हो जाती है, कुछ टाइम बाद वो टाइम और जगह और सब फिक्स कर लेता है और अविनाश जो होता है कोटे से बाहर निकल के आ जाता है। और जो वो लड़की होती है वो कुछ टाइम और समय सब बताती है। तो हॉस्पिटल में जो जांच करवाने जाती है, वो मेडिसिन लेने जो जाती है, उस टाइम वो जाती है और बाहर किसी नंबर से वो कॉल करती है अविनाश के और वो वहाँ आ जाता है और दोनों वहाँ से टाइम या मौका देख के भाग जाते हैं। और भागते ही जैसे अपने घर पे आते हैं, घर पे आते हैं उनके माता पिता और भाई बहन से मिलवाते हैं वो, और मिलवाते हैं तो बहुत हंसी खुशी वो सब मिलते हैं और सभी उनको देख के बहुत खुशी होते हैं कि बेटा तू इतने दिन कहाँ थी। वो पूरी आप बीती बताई उनको, सारी बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो सभी माता पिता ने उनको दुख तो हुआ लेकिन खुशी भी उससे ज़्यादा हुई कि वापस आज अपनी बेटी अपने बीच में आ गई। और जैसे ही आते हैं और अविनाश उसको मिला के उसके बाद अपने माता पिता से बात करके उसको अपने साथ रखते हैं और दोनों ज़िंदगी बहुत अच्छी जी लेते हैं और बहुत अच्छी उनकी ज़िंदगी, जो आधी ज़िंदगी तो नरक में जीती, लेकिन उसकी बाकी वाली ज़िंदगी अविनाश उसकी ज़िंदगी में आने से उनकी लाइफ चेंज हो जाती है और दलदल से बाहर निकल जाते हैं और दोनों की ज़िंदगी आज भी इतनी नाइस और ब्यूटीफुल है और उनके माता पिता भी बहुत खुश है। और दोस्तों आज की हमारी जो क्राइम स्टोरी है कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर हमारे से कुछ गलती हुई तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारा उद्देश्य किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना या किसी को दुखी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि जनता में अलर्ट, सावधान और सतर्क करने का है। और आज की जो क्राइम स्टोरी है इस तरह की हमारी क्राइम स्टोरी आती रहेगी और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी पर, जब तक जय हिंद, जय भारत।